ठीक है। तो एलिप्स में 3 टॉपिक अभी हम लोग समझेंगे, एक ऑक्सिलरी सर्कल, पोलर एंगल, एसेंट्रिक एंगल। ठीक है, एसेंट्रिक एंगल की हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके हैं। एंगल थीटा, ए कॉस थीटा, बी साइन थीटा, जो एक नॉर्मल पॉइंट हम लोग जेनरिक पॉइंट देखते हैं एलिप्स पे, उस थीटा में और पोलर एंगल में क्या डिफरेंस है, राइट। पोलर एंगल क्या है, एसेंट्रिक एंगल क्या है, ऑक्सिलरी सर्कल क्या है, ये कॉन्सेप्ट जब तक समझेंगे नहीं क्लियर नहीं होगा। ये थोड़ा 11th के बाहर की चीज़ें, मतलब जेई वगैरह के लिए अगर है तो उसके लिए है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। 11th से सब गायब कर चुके हैं लोग। एनीवे, पहले समझो ऑक्सिलरी सर्कल होता क्या है। तो मान लो एक सर्कल पहले खींच लेते हैं, फिगर बनाने में आसानी होगी। तो जानेंगे हम लोग एलिप्स को एक नए तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये इसका मान लो डायमीटर है, ठीक है। और इसी डायमीटर पे हम मेजर एक्सिस मानते हुए एक एलिप्स खींच रहे हैं, या एलिप्स के मेजर एक्सिस को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल खींच रहे हैं, बात बराबर, ठीक है। तो ये है हमारा एलिप्स, और ये बन रहा है एक सर्कल, ठीक है। ये इसका मेजर एक्सिस, ये इसका माइनर एक्सिस, क्लियर। तो ये लेंथ कितनी होगी, ये मान लो ए है, ए डैश है, तो ए डैश कितनी होगी 2a के बराबर। और ये पॉइंट बी है, ये बी डैश है, तो बी डैश कितनी होगी, तो 2b के बराबर, क्लियर, ठीक है। ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। अच्छा, कोई एक पॉइंट पकड़ते हैं इस पे P, ये पॉइंट है P, यहाँ पे, यहाँ से हम एक मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ठीक है। और इसी को प्रोड्यूस किए सर्कल तक, ठीक है। तो मेरा एक लाइन बन गया PN, PQ, PN जो भी है, QN, ठीक है, बन गया। ये है डायमीटर, ए डैश डायमीटर है, ठीक है। इस पॉइंट Q पे अगर हम A और Q को मिला दें और Q और A डैश को मिला दें, तो यहाँ कितना एंगल बनेगा, वेरी गुड, एंगल AQA डैश कितना हो जाएगा, π/2। अब 90 नहीं बोलो यार, 11th 12th के स्टूडेंट π/2 बोलो, ठीक है। अच्छा, π/2, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कोई एंगल अल्फ़ा जो AQN है, अगर एंगल AQN मान लेता हूँ मैं अल्फ़ा, तो एंगल A डैश QN कितना होगा, वेरी गुड, π/2 माइनस अल्फ़ा। अब लगाओ रिलेशन, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो गया, तो AN/QN। अच्छा, इधर से अगर दें तो tan π/2 माइनस अल्फ़ा, यानी कि cot अल्फ़ा। तो cot अल्फ़ा कितना हो गया, A डैश N/QN, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 1 और 2 को, क्या बनेगा, AN इंटू A डैश N इज इक्वल टू QN स्क्वायर। इतना नोट करके रख लें, ठीक है, हो गया ना, क्लियर है ना ये। अच्छा, अब चलते हैं एलिप्स के इक्वेशन पे, इज इक्वल टू 1, इसको लिख सकते हैं y² / b² इज इक्वल टू 1 माइनस x² / a², लिख सकते हैं। या इसको हम लिख सकते हैं a प्लस x इंटू a माइनस x/a², ऐसे करके a² माइनस square/a², लिख सकते हैं। a प्लस एक्स क्या है, ये मान लीजिए अगर xy है, इस पर कोई पॉइंट P, यानी कि Cn कितना है, Cn x है, और ये a है, सेमी मेजर एक्सिस का जो लेंथ है, यानी An की जो लेंथ है वो a प्लस एक्स है, और a माइनस एक्स मतलब यहाँ से C से a डैश a हो गया, और ये हो गया x, यानी कि CA डैश माइनस CN, यानी कि a डैश n, तो a माइनस एक्स हो गया मेरा a डैश n अपॉन a²। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो y, अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा AN इंटू AN डैश,
ए एन इंटू ए एन ए डैश एन जो भी है, ये हो गया मेरा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर मतलब पी एन स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर। या हम इसको लिख सकते हैं पी एन स्क्वायर अपॉन क्यू एन स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। पी एन अपॉन क्यू एन इज इक्वल टू बी अपॉन ए। मस्त। तो अब देखो प्रॉपर्टी ऑक्सिलरी सर्कल और एलिप्स में, ठीक है, प्रॉपर्टी समझो। पी एन है ऑर्डिनेट एलिप्स का, और क्यू एन है हमारे सर्कल पे पी को जब प्रोड्यूस करके बनाए थे। इस पी को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट टू द पी, है ना? क्लियर? तो ये हो गया हमारा कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है? तो पी एन बाई क्यू एन जो है सो बी बाई ए। पी एन बाई क्यू एन क्या है? पी बाई ए। ठीक है, पी एन बाई क्यू एन जो है सो बी बाई ए। बी बाई ए का मतलब बी सी अपॉन ए सी। बी सी अपॉन ए सी, ये लेंथ बी होती है, ये लेंथ ए होती है। बी सी अपॉन ए सी। तो ये एक रिलेशन हो गया क्या कि जो भी पॉइंट इस पे आप उठाओ, कोई भी पॉइंट उठाओ, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डाल रहे हो और इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ देख रहे हैं, तो ये कांस्टेंट रेशियो बियर कर रहा है। यानी कि अगर मैं कोई भी कॉर्ड लूँ जो इसके परपेंडिकुलर चल रहे हैं डायमीटर के, ठीक है, उनके मिड पॉइंट्स को मिला दूँ या उनके पॉइंट्स को मिला दूँ, मिड पॉइंट को छोड़ उनके इन सारे पॉइंट्स को मिला दूँ कॉर्ड के, जो कि एक खास रेशियो बियर कर रहे हों, एक खास रेशियो बियर कर रहे हों, तो खास रेशियो अगर बियर करते होंगे तो वो भी एक लोकस बनाएगा। मिड पॉइंट का अलग लोकस, इसका एक अलग लोकस। खास पॉइंट, खास रेशियो में अगर हम इसको पकड़े तो ये एक लोकस बना रहा है। वो लोकस क्या है? एलिप्स है। सीधी सी बात है, बी बाई ए के रेशियो में हमेशा चल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक एलिप्स बनाएगा। एलिप्स की ये भी एक डेफिनेशन है, ठीक है। क्लियर? अब आते हैं नए टॉपिक पे जिसको बोलते हैं पोलर एंगल और एसेंट्रिक एंगल। ये हो गया, ये चीज लिखना है तो पॉज कर दो।